राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ जो तकरीबन 94 एकड़ भूमि में लगभग 550 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से बनाया गया मेडिकल कॉलेज पिछले काफी समय से सुविधाओं के नाम पर सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसलिए हर विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में नल्हड़ मेडिकल कॉलेज एक बार बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब मेडिकल कॉलेज को लेकर मेवात की जनता से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में इलाज कराने वाले लोगों व तीमारदारों ने कहा है कि इलाज के नाम पर यह मेडिकल कॉलेज रेफरल अस्पताल बन गया है। दवाई का यहाँ पर घोर अभाव है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। आज भी लोग दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जब ये मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो उन्हें इसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा और यहाँ पर केवल डॉक्टर व स्टाफ की कमी बल्कि जो यहाँ पर सुरक्षा में गार्ड लगाए गए हैं वह भी मरीजों व तीमारदारों के साथ अक्सर बदसलूकी किया करते हैं। कुल मिलाकर आमजन को यहाँ मिल रही सुविधाओं से पूरी तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रही है। राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के निदेशक मुकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो हमें परमिशन मिल गई है। हरियाणा हाउसिंग पुलिस कॉर्पोरेशन के द्वारा जितने भी अस्पताल के भवन हैं उनकी मरम्मत का पैसा आ गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए और अन्य भवन के लिए तकरीबन 22 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। इस साल के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा यहां पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मुकेश कुमार निदेशक ने कहा कि इसके अलावा नई एम्बुलेंस की सुविधाएं परमिशन आ गई है और 3 नई बसें एमबीबीएस के छात्रों के लिए यहां पर खरीदी जाएंगी जो जिले के अन्य हेल्थ सेंटरों पर उनमें बैठकर टीम जाएगी। बहुत जल्दी ही बसें और एम्बुलेंस खरीद कर उन्हें काम में लगा दिया जाएगा। आप देखें न्यूज़ मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कयामुद्दीन जी, कौन सा गांव है? नहीं, तो इसलिए आप यहाँ आए थे, किस तरह की सुविधा यहाँ पे मिल रही है? मेरे वालिद साहब की दवा चल रही है। सुविधा ठीक है जी, कुछ दवा मिल जाती है भीतर से, कुछ बाहर से खरीदनी पड़ती है। बाकी उतनी सुविधा नहीं है जैसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल है और इलाके का एक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई खास अभी ध्यान नहीं दिया है। बहरहाल पूरी सुविधा नहीं मिली। पूरी उम्मीदें थी कि हमें दिल्ली, जयपुर, अलवर जाने से रुक जाएंगे हम, लेकिन हमारी वो समस्या खत्म नहीं हुई। अभी भी अलवर जा रहे हैं? जी, अलवर दिल्ली जाना पड़ता है पूरे तरीक़ा से। बस यहाँ एक ओपीडी वगैरह छोटी मोटी बीमारियों की समस्या हल हो जाती है, लेकिन बड़े बीमारी के लिए तो दिल्ली, जयपुर जाना पड़ता है। और बावड़ू से आए क्या? यहाँ एक छोटे भाई की घरवाली ज़्यादा बीमार हो गई सीरियस, तो इमरजेंसी में गए। वहाँ मेहरबानी इनके धक्का वक्का दिए हैं बाहर का किताई हर के पकड़ के वह गार्ड हाँ डॉक्टर हाँ कौन आवे, तो यहाँ में कोई सहूलत तो हो रही ना है। और जो मोदी केयर लगा रहा हो जहाँ 10% छूट है, 90% बोर्ड हटा रखे, मनमानी काट रहे हैं। तो किस तरह की सुविधा यहाँ मिल रही है? कोई सुविधा ना है जी, ना है कोई सुविधा। तो किस तरह की उम्मीद के साथ यहाँ पे? उम्मीद तो यह है आवा जी गरीब आदमी आवा जी हिंद फ्री में इलाज हो जावे और हिंद वो बात ना है जैसे रह रहे हैं ना, यानी से बढ़िया प्राइवेट में पैसे दे दिए, हिंदी पैसे लगा। कल्लड़ में रहता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, इसके अंदर कोई गरीब आदमी आता है ना, सारी दवाई गोली बाहर से निकल लेते हैं। कोई 2-4 रुपए गोली दे दी, बाकी गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाए कि हमें कोई गोली ना मिले, ना कोई सुविधा। गार्ड बदतमीजी से बात करते हैं सर, परेशान है गरीब पब्लिक, परेशान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अल्ट्रासाउंड कोई मशीन भी नहीं है ना, अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे की कोई मशीन नहीं है। क्या उम्मीदें थी जब ये खुला था? सर, जब ये खुला था बहुत उम्मीद थी कि हाँ भाई हम इससे सही रहेंगे, खुश रहेंगे, मगर अब जब खुला उसके बाद कुछ भी नहीं है सर। डॉक्टर पूरे मजे ले रहे हैं, मगर सर कोई वो नहीं है। कोई बात करते हैं अंदर जाने के लिए तो बदतमीजी से भगा देते हैं कि हाँ भाई चलो निकलो, यह हुआ है। सर कोई सुविधा नाम के मेडिकल है कि हाँ बढ़िया तगड़ा खुला पड़ा, बस बाकी सर और कोई सुविधा नहीं है। जो लोग जो सर डॉक्टर भी नहीं ना पक्के वाले जो सीख रहे हैं, वो सर आदमियों पे वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, इन्हें आता भी नहीं है। बाकी सर सबसे बड़ी परेशानी सर दवाई गोली की है।
दवाई गोली सर बिल्कुल भी नहीं मिलती यहाँ पे। गरीब आदमी सोचता है सरकारी हॉस्पिटल में आए, वो बेचारा वैसे और भी परेशान कर जाता है। क्या इस मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की और डॉक्टरों की सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, बाहर से दवाई मिलती है और कोई दिक्कत नहीं, बस पर्चे देख ले और बाहर के लिख दे। ठीक। अब तो आया भी कई बार ये मामला होता है। बतौर निदेशक क्या बदलाव हो सकते हैं यहाँ आपकी तरफ से, क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे बच्चों के एकेडमिक कैरियर की बात हो या फिर मेरे मरीजों को अस्पताल में सुविधाओं की बात हो या फिर मेरे कॉलेज में जो प्रीमिसेस में सड़कें हैं या स्टेट की सड़कों की और अलग सुविधाओं की बात हो, हमने तीनों क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश की है। जहाँ तक सबसे पहले मैं अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ और सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में हमारे अस्पताल में जितनी पहले दवाई थी उससे कम से कम बहुत ज़्यादा गुना में दवाइयाँ बढ़ के प्राप्त हो रही। दूसरा जो मुझे इशू आया है वो आया तो मुझे एक्सरे का पता लगा था, एक्सरे की बड़ी प्रॉब्लम है जो मरीजों को, तो एक्सरे के लिए मैंने एक नई एक्सरे मशीन यहाँ लगवा दी है। वो पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रही है और एक्सरे की सुविधा को हमने आगे बढ़ा दिया। 2 प्रोजेक्ट मेरे और गवर्नमेंट के पास चल रहे हैं। एक मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ पर शुरू हो जाए, जिसके लिए हमने प्रपोजल ऊपर सरकार को भेज दिया है और बहुत ही जल्द मुझे समझता हूँ कि सरकार या तो पीपीपी मोड पे या फिर किसी दूसरे अन्य तरीके से हमें परमिशन दे देगी कि अल्ट्रासाउंड सुविधा चालू हो। दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर कैथ लैब और सुपर स्पेशलिटी काम शुरू हो, कैथ लैब शुरू हो। उसके लिए मैंने जगह चिन्हित की है और सरकार को मैं वो बता दूंगा, उसमें आगे उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सरकार से हमें इस संबंध में परमिशन भी मिल गई है कि हरियाणा हाउसिंग पॉलिसी कॉरपोरेशन के द्वारा मैं अपनी जितनी भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है उनके रिपेयर का हमें पैसा आ गया है और वो पैसा हम लोग ट्रांसफर कर दें। सड़कों के लिए और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्टेट के लिए भी सरकार ने 22 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली हमें परमिशन दे दी है। उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरा करके हाउसिंग पुलिस कॉरपोरेशन के द्वारा काम पूरा कर दिया जाएगा। एक और बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो सरकार हमारी इस प्रक्रिया में जुड़ी है, हमारे लिए एक नए एम्बुलेंस की सुविधा की परमिशन आ गई है और 3 बसेस एमबीबीएस के छात्रों के लिए जो कि पेरिफेरल हेल्थ सेंटर पे जाते हैं उनके लिए 3 बसों को खरीदने की परमिशन हमें सरकार से ऑलरेडी मिल गई है और बहुत ही जल्द हम अपनी परचेज प्रक्रिया पूरी करके उनको भी अपने कैंपस में लगा देंगे। बाकी तो सब काम धीरे धीरे करके चल रहे हैं। बाकी